हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खुश हो, हैप्पी हो और अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हो। आज जो रीडिंग मैं लेके आई हूँ वो है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी सिचुएशन और नेक्स्ट एक्शन। ये तीनों चीज़ें हम देखेंगे। फोकस कर लेना उनके ऊपर और पॉजिटिव रहना रीडिंग के दौरान, ठीक है। और जर्नल रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई आपको मैसेज नहीं लेना होता है, गाइडेंस लेनी है यहाँ से, ठीक है। चलिए चेक करते हैं मेरे जितने भी व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए अभी इसी वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी चेक करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। ओके, यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके पर्सन ना आपको स्टॉक कर रहे हैं। जो कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी उनके मन में ना मतलब कोई बात है, कोई ऐसी एक बात है, सिर्फ एक, जिसको ना वो भूल नहीं पा रहे हैं। कुछ तो उनके मन में कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, बार 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 वो उस चीज़ को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो भूल नहीं पा रहे। वो बिल्कुल भी उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं कि ये ऐसा हो नहीं सकता है। और वो उस चीज़ को ना गाइस भूलने के लिए ना उसको ही याद करे जा रहे हैं। हो सकता है वो चीज़ वैसी है ही नहीं जैसा ये इंसान सोच रहे हैं। इनके मन में कोई डाउट है, इनके मन में कोई डर है, इनके मन में कोई शक है, और वो उस चीज़ को जितना भूलने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो उसको उतना याद कर रहे हैं, और वो चीज़ ना मैनिफेस्ट होते जा रही है। इनको लग रहा है कि आप किसी के साथ खुश हो, या फिर इनको लग रहा है कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हो तो आप बदल गए हो। मतलब बहुत से सवाल हैं इनके मन में। ये चाहते तो हैं आपसे बात करना, बट बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। बहुत इतना ज़्यादा डर इनके मन में इस वक्त मुझे लग रहा है कि ये चाहें तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं, बट एक डर के चलते ये पर्सन आपको फेस नहीं कर सकते, आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं। एक कदम बढ़ाना भी चाहते हैं कि चलो बात कर लेते हैं, सामने से बात कर लेते हैं, सब चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, पर क्या है कि बस फिर रुक जाते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या मुझे जाना चाहिए। बट मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगी कि इनके अंदर जो है वो नेगेटिविटी है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत पॉजिटिविटी है आपके पर्सन के अंदर इस वक्त, ठीक है। और वो पॉजिटिव ही सोच रहे हैं, और वो पॉजिटिव सोच के ही आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अगर वो नेगेटिव सोच रहे होते ना तो यहाँ पे दिखता, ठीक है। इवन वो अपने किए पे पछता रहे हैं, जो कुछ उन्होंने किया होगा ना वो उसके बहुत ज़्यादा गिल्ट में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ओके, आपके पार्टनर आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वो इसलिए मैं बता दूँ कि मिस भी तो करेंगे ही ना, वो याद भी करेंगे, वो डरेंगे भी, क्योंकि आप हो ही इतने अच्छे। आपने अपने पर्सन के साथ ना उस समय पे रिश्ता निभाया होगा जिस समय में इस इंसान को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और आपको जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो इन्होंने आपका सपोर्ट किया है, इन्होंने आपका साथ दिया है। आप बहुत खूबसूरत हो, ओके। आपकी आँखें बहुत खूबसूरत हो सकती हैं, आपके हेयर बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे मतलब एक अपनी ड्रेसिंग सेंस रखते हो। एक छोटी से लेके बड़ी चीज़ भी ना आपकी आपके पर्सन के माइंड में रहती है आपकी। और अब जब आपकी बात नहीं हो पा रही ना, तो इनको एक डर भी है, एक गुस्सा भी आता है कि ये क्यों आपसे दूर हुए, ये क्यों आपको देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इतने अकेले हो गए हैं, बार-बार सोच रहे हैं, सिर्फ़ ओवरथिंकिंग चल रही है। एक माइंड में सिर्फ़ ओवरथिंकिंग इनके घर कर गई है, बार-बार ये सोच रहे हैं कि इन्होंने जो किया गलत किया है, ठीक है। और इनको ना कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा आपके पास आने का, इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि ये कैसे आपके पास आएँ, कैसे आपको एक होता है ना कि एहसास दिला पाएँ कि इस वक़्त ये कितना सोच रहे हैं आपको लेके, इस वक़्त ये कितना अकेले हो गए हैं आपके बिना, ठीक है। क्योंकि इनके आस-पास भी मैं एक चीज़ बोलूँ, कोई नहीं है जो इनको सँभाल सकता है, जो इनके लिए कुछ कर सकता है, या जो इनको मतलब अच्छा रास्ता दिखा सकता है। ये अपने प्यार का इज़हार करना चाहते हैं, और बहुत बार ये चीज़ सोचते हैं कि चले जाना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए, जो कुछ दिल में है बता देना चाहिए। बट क्या है कि वो ऑफ़र लेके आना इनके लिए बहुत एक होता है ना, वो बन चुका है, टफ़ टास्क बन चुका है कि नहीं होगा, अब नहीं होगा कुछ भी। अपने माइंड में ये चीज़ बिठा के बैठ गए हैं कि अब कुछ ठीक नहीं होगा। क्योंकि पास्ट की जो एक चीज़ें हैं, पास्ट की बातें हैं, वहाँ पे ही स्टक होके रह गए हैं।
अच्छा करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप हो ना, आप इतने ज़्यादा अच्छे इंसान हो कि अगर ये इंसान आपके पास एक बार आके सॉरी बोल देगा, अगर ये इंसान आपके पास आके एक बार बोल देगा कि ठीक है मेरी गलती है या सॉरी, या अपने आप को ये दिखाएगा मतलब एक लो एनर्जी में, तो आप इनको एक्सेप्ट करने में 2 सेकंड लगाओगे। ठीक है, चीज़ें क्लियर करोगे, बट आप इनको एक्सेप्ट करने के लिए कभी भी इनको मना नहीं करोगे। इस वक्त मुझे ये दिख रहा है, और इनको कहीं ना कहीं ये पता है कि एक्सेप्ट भी आप कर लोगे विद द टाइम, पर क्या है कि वो ये सोचते हैं कि क्या आपके मन से वो बातें जाएंगी, क्या आप ये जो द हर्मिट का कार्ड है ना, ये ओवर थिंकिंग है। ये बता रहे हैं कि अपनी ओवर थिंकिंग को ये आप पर भी एक तरह से आपको भेज रहे हैं, टेलीपैथिकली भेज रहे हैं। ये अच्छी एनर्जी आपको नहीं भेज रहे, ये आपको ओवर थिंकिंग ही भेज रहे हैं। आप भी हर वक्त फिर सोचोगे ही ना, अगर आपको जो वहां से आएगा आप वही चीजें सोचोगे। और यहाँ पे जो रिश्ते में अच्छाई है, अच्छी चीजें हैं, उस पे फोकस नहीं हो रहा। आपके रिश्ते में बहुत कुछ अच्छा है, आपके रिश्ते में बहुत सी चीजें अच्छी हैं, बट क्या इस वक्त वो फोकस उन अच्छी चीजों पे है ही नहीं। अभी फोकस हो रहा है कि क्या गलत है, ठीक है, और क्या गलत हुआ एक दूसरे से। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकती है आपके रिश्ते में, कोई थर्ड इंसान हो सकता है जिसने आपके रिश्ते को पूरी तरह से खराब कर दिया, जिसके जिसको चूज किया आपके पर्सन ने। जो व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हो, आपके पर्सन ने उस थर्ड पार्टी को चूज किया है गाइस, ठीक है। और अपनी ही ईगो के कारण इन्होंने कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया, आपका दिल तोड़ा, आपको ईगो दिखाई, आपकी परवाह नहीं करी। और इस वक्त अब ये खुद इस हालत में है कि ये चाह रहे हैं कि आप इनको माफ कर दो और आप इनके पास वापस आ जाओ। चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन चल रही है अभी इनकी लाइफ में, फिर नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। ओके, ये 2 कार्ड आए हैं। ओके, आपके पर्सन ना मतलब परेशान भी हैं और खुश भी हैं, ठीक है। ये चाहते हैं इनकी लाइफ में मुझे पेंटिकल्स को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, और गिल्ट में भी है कि जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, इनका कर्मा ही इनको मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये किसी एडिक्शन में भी चले गए हैं, जैसे ड्रिंकिंग, मतलब ड्रिंक करना या कुछ भी ऐसी, आप समझते हो ना, किसी एडिक्शन में चले गए हैं जहाँ पे नहीं जाना चाहिए। कोई वक्त था गाइस जब ये इंसान आपका दिल तोड़ कर, इनको प्राउड फील होता था, इनको अच्छा लगता था, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता था कि दिल तोड़ दिया है, हर्ट कर दिया, ठीक है, हो जाएगा। बट नो, इस वक्त जो इनकी सिचुएशन है ना, वो ऐसी है कि ये बहुत गिल्ट है, अंदर ही अंदर गिल्ट में है। ओके, ये आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, बट क्या है कि इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये कर कुछ नहीं पा रहे। ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, बट कर नहीं पा रहे, अंदर से ही इनकी आवाज नहीं आ रही, अंदर से हिम्मत नहीं आ रही। अब क्या पता गाइस क्या किया इन्होंने आपके साथ ऐसा इतना ज्यादा, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे इग्नोरेंस और आपकी इंसर्ट वगैरह दिख रही है। पता नहीं बाकी क्या किया है इन्होंने कि जिसकी वजह से ये पर्सन एक खुशी ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं, नई शुरुआत करते करते कहीं ना कहीं गिल्ट में आ जाते हैं। आपकी तरफ बढ़ते बढ़ते ये इंसान रुक जाते हैं, और खुद भी ये मेंटली अपसेट हो रहे हैं, खुद भी एडिक्शंस कर में जा रहे हैं, खुद भी अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं। ओके, ये बहुत से लोगों के साथ जा सकती है सिचुएशन, ठीक है। कोई वक्त था गाइस जब इन्होंने आपकी परवाह नहीं करी है बिल्कुल, आपके आप इनको देखते रहे हो, आप इनके पीछे भागते रहे हो, आप इनको फोर्स करते रहे हो, आप रोते रहे हो, इन्होंने मुड़ के नहीं देखा है, बिल्कुल भी नहीं देखा है, ठीक है। बट अब इस वक्त मैं एक चीज बोलूंगी कि अब ये आपकी तरफ देख रहे हैं, ठीक है। आपको वापस जाना चाहते हैं, आपके साथ जो लाइफ जी है ना उसको मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूवर्स के पर्सन का, प्लीज बताइए। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा यूनिवर्स, प्लीज बताइए। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, जो भी व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं कार्ड्स हमें बताइए। नेक्स्ट एक्शन, ओके, नेक्स्ट एक्शन गाइज, एक सेपरेशन तो खत्म हो जाएगा अगर आप लोगों के बीच में था, कांटेक्ट नहीं हो रहा था तो कांटेक्ट भी होगा। एक नई शुरुआत मुझे दिखी है यहाँ पे, ये जो कार्ड है ये बिल्कुल एक बदलाव का, चेंज का, एक नई लाइफ में एंटर का कार्ड है, ठीक है। जितनी भी सिचुएशन, जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके आसपास हैं वो सारी खत्म होंगी। आपके पर्सन के अंदर हिम्मत आएगी
कि वो हिम्मत के साथ आपकी तरफ आ पाएँ और कहीं न कहीं आपको एक्सेप्ट करें और दुनिया के सामने एक्सेप्ट करें और आपके साथ एक नई शुरुआत करें, ठीक है? और ये करेंगे, ये एक्शन नेक्स्ट एक्शन है आपके पर्सन के लिए निकला है। डेफ़िनेटली आप देख सकते हो एस ऑफ वांड्स, नई शुरुआत तो गाइज़ आपके रिश्ते में होने वाली है और ये नई शुरुआत मुझे लगता है कि अभी से प्लानिंग नहीं हो रही, बहुत समय से आपके पर्सन ये प्लान कर रहे हैं। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हो जो अपने एक्स के लिए ये रीडिंग देख रहे हो और बहुत समय से नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो एक-दूसरे से कॉन्टैक्ट में आने की। तो मैं ये चीज़ बोलूँगी कि यहाँ पे एक नई शुरुआत तो मुझे फाइनली दिख रही है, नई शुरुआत होगी और ये पर्सन ज़्यादा नहीं 1 मंथ के अंदर ही आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है? ब्लॉक किया है तो आपको अनब्लॉक करेंगे। बहुत सोचेंगे, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन जगलिंग करेंगे क्योंकि ओवरथिंकिंग ये ऑलरेडी कर रहे हैं। बट जितनी भी जगलिंग कर लें, एट द एंड इनको आपके पास ही आना है, एट द एंड इनको वो डिसीज़न लेना ही है आपके लिए और ये उस डिसीज़न पे आएँगे। एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी फ्यूचर आपके साथ ये अपना देख रहे हैं। अगर आप किसी मैरिड इंसान के साथ डील कर रहे हो, तो वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, तो उनको उनका कर्मा मिलेगा। डेफ़िनेटली ये कर्मा का भी कार्ड है। तो मुझे लगता है कि कुछ कर्मा भी यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है? एक अच्छा आपके लिए कुछ नया भी आपकी लाइफ़ में आ सकता है, कुछ नया पर्सन आपको आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, कुछ नया आपको मिलेगा जिसका आपने हो सकता है कि सोचा भी ना हो, कुछ ऐसा यूनिवर्स आपके लिए लेके आ रहे हैं। आपके पार्टनर यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन ना कहीं न कहीं एक डरपोक एक डर मतलब डरने वाले इंसान हैं, जिनके अंदर ना एक स्ट्रेंथ नाम की चीज़ ही नहीं है। एक स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं है अपने पर्सन के लिए, अपने प्यार के लिए, तो वो स्ट्रेंथ आएगी, वो हिम्मत आएगी। जब जब वो हिम्मत आएगी ना, तो ये जगलिंग छोड़ देंगे, ये फैमिली को भी मना लेंगे और ये आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। ओके और एंड करेंगे उस चीज़ का, उस पेन का और उस थर्ड सिचुएशन का जिसकी वजह से इनको आपको खोना पड़ा है, ठीक है? और द हर्मिट का हेरोफेंट का कार्ड है। तो गाइज़ यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी मैरिड हो और जो फादर फिगर भी हो सकते हो, आपके किड्स हो सकते हैं। तो वो थर्ड सिचुएशन कोई भी है, मैं नहीं भी ये बोलती कि वो चली जाएगी, आप लोगों में बहुत ज़्यादा बैलेंस आएगा। एक बैलेंस के साथ आपका रिश्ता चलेगा और एक अंडरस्टैंडिंग के साथ रिश्ता चलेगा, जगलिंग खत्म हो जाएगी। वो जिसकी लाइफ में टॉक्सिक जैसा रिश्ता था, वो तो खत्म होगा ही, वो एंडिंग होगी, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगा, हिम्मत आएगी आपके पर्सन के अंदर कि वो आपके लिए स्टैंड ले, ठीक है? तो नेक्स्ट एक्शन में मुझे यही दिखा कि इस इंसान के अंदर जो सोच है उसमें बदलाव आएगा, उसका एक मतलब चेंज आपको देखने को मिलेगा, ओके? तो हम देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखो आपको ना जिस चीज़ की इंतज़ार है कि वो लाइफ में किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, कर भी नहीं पा रहे हो, तो वो होने वाला है गाइस, ठीक है? आप भी बहुत रूड हो गए हो, आपका नेचर एकदम से चेंज हो गया है। आपको लोग कहने शुरू हो गए होंगे कि आप ऐसे तो नहीं थे, इस वक़्त क्या हो गया आपको, कैसे हो गए हो, ठीक है? एक खुश रहने वाला इंसान एकदम से चिड़चिड़ा सा, गुस्से वाला इंसान, रूड इंसान, अकेले रहना सीख गया होगा। तो कुछ लोग ज़रूर ये चीज़ें कर रहे हो, तो आपके लिए गाइडेंस है कि आपको नहीं करनी है ये चीज़ें, इससे आप बहुत ज़्यादा अकेले हो जाओगे और मतलब आप खुद पे डाउट करना शुरू हो गए हो कि क्या मुझ में ही कोई कमी है, क्या मैं ही गलत हूँ? तो ये चीज़ें आप सोच रहे हो, तो आपको ये नहीं सोचना है गाइस, ठीक है? आपकी लाइफ रुक चुकी है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, हैंग्ड मैन की तरह आप सोच रहे हो, तो नहीं सोचना है आपको। क्योंकि यहाँ पे देखो हैप्पीनेस आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बट उसमें ब्लॉकेज लेके भी खुद ही आ रहे हो, ठीक है? आपके अंदर एक बच्चा है, आपके अंदर एक ऐसी प्योर सोल है जिसको आपको सँभाल के रखना है और वही प्योर सोल आपको बहुत कुछ अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगी। आप उसको हर्ट मत करो,
ठीक है? आप डेविल जैसी एनर्जी में आ जाओगे अगर आप लोग अपने पे कंट्रोल नहीं करोगे तो। आपको यही गाइडेंस यूनिवर्स दे रहे हैं। अकेले तो आप ऑलरेडी फ़ील कर रहे हो, अगर ये सब चीज़ें करोगे तो और अकेले हो जाओगे और इस दुनिया में रोने-धोने वाले को और हर वक़्त की मतलब एक गुस्से करने वाले इंसान को कोई भी पसंद नहीं करता है गाइज़, ठीक है? क्योंकि कोई भी ना अपने अंदर नहीं देखता है, कोई दूसरे की ही कमी देखता है। तो आपको खुद में जो है वो अच्छा बनना है, खुद के ऊपर काम करना है, ताकि ये अकेलापन आपको और ज़्यादा तंग मत करे और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ो, ठीक है? तो चलिए कुछ कार्ड्स ले लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस कि वो आपको लेके इस वक्त क्या सोच रहे हैं। वो कहना चाहते हैं कि आपके अलावा उनकी लाइफ में कुछ भी मैटर नहीं करता है इस वक्त। आपकी वैल्यू ना करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, बट आज के टाइम पे जो आप उनके लिए मायने रखते हो ना, वो कोई नहीं रखता है। उनको ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन हो गए हो, आप आगे बढ़ गए हो उनसे। अब आपको वो नहीं चाहिए। अब आप हो सकता है आप कुछ ऐसा करके दिखा रहे हो या फिर आपके किसी एक्शन से कंफ्यूज हो रहे हैं, तो वो ये चीज़ सोच रहे हैं और ये आपको कहना चाहते हैं कि आप इनकी स्माइल हो। आपके साथ रहते हैं तो खुश रहते हैं, लाइफ में सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ ऑल राउंड। बट अभी इस वक़्त ये इतने अकेले हो गए हैं और इन्होंने आपको भी कहीं न कहीं अकेला कर दिया है गाइज़, ठीक है? और ये आपको कॉल करना चाहते हैं बट कर नहीं रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं आपसे, अपने दिल की बात कहना चाहते हैं और गाइज़ ये कहने वाले हैं आपसे अपने दिल की बात, ठीक है? और आई रियली हेट ओके, ये जब आपकी इनसे बात नहीं होती है ना, तो ये खुश नहीं होते हैं बिल्कुल भी, ठीक है? दूसरी चीज़, ये खोने से डरते हैं गाइज़ आपको। आपको खोना नहीं चाहते आपके पर्सन, ठीक है? तो ये थी उनकी भावनाएँ, ये थी उनके दिल की बात। ये रीडिंग छोटी-सी थी बट आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। मैं ट्राई करूँगी कि हाँ, मैं और ज़्यादा लॉन्ग रीडिंग लेके आऊँ, बट ज़्यादातर मुझे क्वेरीज़ होती हैं कि करंट फीलिंग, सिचुएशंस और नेक्स्ट एक्शन के लिए। तो यही एनर्जीज हमने चेक करनी होती हैं। जितना जल्दी होगा मैं और जल्दी रीडिंग लेके आऊँगी। अगर आपको पर्सनल सेशन चाहिए तो आप वो बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है? तो गाइस ये थी उनके फीलिंग्स। और आपके पर्सन में एक मैसेज और मुझे दिख रहा है, टाइम मांग रहे हैं थोड़ा सा आपसे, ठीक है? थोड़ा टाइम आप उनको दे दीजिए, आप उनको हील होने के लिए। तो बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक नई शुरुआत होने वाली है इस रिश्ते में। और जो भी लोग रीडिंग देखते हो ना, इससे आपको गाइडेंस मिलती है, इससे आपको पॉजिटिविटी मिलती है, इससे आपको हीलिंग मिलती है, इससे आपकी माइंड रिलैक्स होता है। और जब आपका माइंड रिलैक्स होगा, जब आप अच्छा सोचोगे ना, तो आप देखेंगे धीरे 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 आपकी लाइफ में सब अच्छा होता जाएगा। जब आप किसी एक चीज़ पे फ़ोकस कर लेते हो, अगर नेगेटिविटी पे करोगे, तो आप नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे। आप पॉज़िटिव चीज़ें सुनोगे, वो रीडिंग चाहे मेरी सुन रहे हो या फिर आप किसी और रीडर की सुन रहे हो ना, वहाँ से आपको गाइडेंस लेनी है, अच्छी चीज़ें पिक करनी है, मन को शांत रखना है। कुछ नेगेटिव भी आ गया रीडिंग में, उसको भी पॉज़िटिव लेना है, ओके? ये ओनली गाइडेंस के लिए होती हैं। आपकी सिचुएशन से मैच कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। और उसको आपको एक अच्छे वे में लेना है, ठीक है? सबसे बड़ी बात होती है गाइज़, खुद को खुश रखना, खुद को पॉज़िटिव रखना, हैप्पी रहना किसी भी सिचुएशन में। तो पता नहीं चलेगा आपको कब आपकी सिचुएशन मोल्ड हो जाएगी अच्छी, ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।